कि बाबा साहब अम्बेडकर की और जो है महात्मा गांधी की आत्मा आज रोती होगी कि हमने जो संविधान बनाया है आज लोग उसको कलंकित करने पे लगे हुए हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोग न्याय की गुहार कहाँ लगाएंगे। उनकी आत्मा भी शर्माती होगी कि जो सुरक्षा कर रहा है वो आदमी को मार रहा है। गरीब आदमी है, कमाने के लिए गया है, जयपुर से सामान लेके बॉम्बे आ रहा था और बेला वजह बेकसूर आपकी बात आपके सीनियर से हो रही है, क्या हो रही है नहीं हो रही है, ट्रेन के और लोगों को क्या लेना देना है। आप शक्ल देखा, नाम पूछा और गोली मारा, गोली मार के ट्रेन से आप छलांग लगा के निकल गए। हम लोग डीएम साहब से मिलने आए, बदकिस्मती है कि डीएम साहब कहीं चले गए। अब जो मुहाफिज है, अब जाए कहाँ शहर में फरियाद रसी को, खुद हमको मुहाफिज ही सताने में लगे हैं। अगर रक्षक भक्षक बन जाए और जिसके कंधे पे हिफाजत की जिम्मेदारी है वो कातिल बन जाए तो अब क्या कहा जा सकता है। देखिए, ये तो आप न्याय के देश में अन्याय हो रहा है। जो आदमी ट्रेन में सुरक्षा के लिए है, अब वो कातिल हो जाए, शक्ल देख के नाम पूछ के गोली मारे और फिर वो बोले कि फलाना को वोट दो, नहीं तो देश में रहने का अधिकार नहीं है। इससे गिरा दिन क्या आ सकता है हिंदुस्तान का? यही गांधी या नेहरू का देश है। ये पेट के कारण अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जा रहे थे, जिसके ऊपर जो है ये हमारा जो सुरक्षा बल है वही उसको जो है उनको जो मौत के घाट उतार देते हैं। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं, ये सारी बातें जो है बहुत ही बहुत शर्मनाक बातें हैं। और इस पर जो है हमारी जो ये मधुबनी के जो पुलिस अधिकारी है ये बड़ा एक्शन ले इसके ऊपर, और जो इस परिवार का जो है सबसे ज़्यादा जो है इसको जो मुआवजे के साथ कम से कम 50 लाख का जो है मांग किया जाता है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। भी मौजूद है मधुबनी के समाहरणालय के पास। हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर एक ज्ञापन पेश करने के लिए यहाँ के अपर समाहर्ता के पास आए थे। असल मामला ये है कि पिछले दिनों 30 तारीख को एक ट्रेन जो कि जयपुर से मुंबई के लिए जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन है, तो वो उस ट्रेन में आरपीएफ जवान चेतन सिंह के द्वारा 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वो हत्या कैसे हुई ये तमाम वीडियोज़ आपने देखे हैं, किस बेरहमी के साथ ढूंढ करके मुसलमानों को उसमें मारा गया, पीटा गया। अभी उस मारे गए 4 लोगों में से एक शख्स मधुबनी जिला के बिस्फी के रहने वाले हैं। बिस्फी के असगर नाम के वो व्यक्ति थे जिनकी उम्र लगभग 47-48 साल है। हम उनके परिजनों से और उनके वहाँ से कुछ लोग आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग अभी यहाँ समाहरणालय में पहुँचे हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वजह है अभी यहाँ पहुँचने की समाहरणालय? हम लोग यहाँ पहुँचे कि मधुबनी जिला के बिस्फी ब्लॉक के प्रवक्ता गांव के एक नौजवान अपनी रोजी रोटी के तलाश में जयपुर से बम्बई जा रहे थे। देश में चंद जमात की तरफ से इतनी नफरत फैला दी गई है। आरपीएफ जो कौम की आवाम की हिफाजत करते हैं, उन्होंने लगातार जात का नाम पूछ करके, शक्ल देख करके लगातार गोली मारने का काम किया और उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया। इसी के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। वो गरीब जो रोजी रोटी के लिए अपने देश में सफ़र कर रहा था और उसको सरकारी स्टाफ ने जो हिफाजत की जिम्मेदारी जिस पे जिम्मे है, वो कौम का नाम ले करके मारने का काम किया है। ऐसी हालत में हम लोग अपने डीएम से ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि वो बिल्कुल गरीब परिवार से है, 4 बेटी है, एक बेटा है 3 साल का, एक 6 साल का, माँ मुसलमान है और एक बहन है जो शादी करने के लिए बाकी है। हम लोग ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आज उस परिवार अनाथ हो गया, ज़मीनी सतह पे भी उसको कोई ज़राए नहीं है कि जो अभी से परवरिश हो सके। तो ऐसी हालत में मैं अपने समाहर्ता महोदय से गुजारिश करने आया हूँ कि आपके ज़रिए इस परिवार को जिंदा रहने के लिए जिस तरीके से रेलवे में हादसा हुआ है, 50 लाख का मुआवजा वो सरकार दे और समाहर्ता महोदय अपने ज़िला की हैसियत से इस मासूम और मुसलमात की मदद करने का काम करें। इसी काम के लिए हम लोगों ने रिटर्न आवेदन दिया है और उम्मीद पूरा रख रहे हैं इस गरीब परिवार की मदद होगी। तो आवेदन अभी आप लोगों ने किनको दिया है? मतलब अभी हम लोग डीएम साहब से मिलने आए, कहीं इमरजेंसी में डीएम साहब निकल चुके हैं, जो उनके सहायक हैं वहाँ मैंने रिसीव किया है। फिर हम लोग कोशिश करेंगे फिजिकल भी आकर के पूरी बात से इनको अवगत कराएंगे। और भी एक यहाँ पर हैं शख्स, उनसे बातचीत करते हैं। सर शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो आप न्याय के देश में अन्याय हो रहा है। जो आदमी ट्रेन में सुरक्षा के लिए है, अब वो कातिल हो जाए, शक्ल देख के नाम पूछ के गोली मारे और फिर वो बोले कि फलाना को वोट दो, नहीं तो देश में रहने का अधिकार नहीं है। इससे गिरा दिन क्या आ सकता है हिंदुस्तान का? यही गांधी या नेहरू का देश है। आज उनकी आत्मा भी शर्माती होगी कि जो सुरक्षा कर रहा है वो आदमी को मार रहा है। गरीब आदमी है, कमाने के लिए गया है,
जयपुर से सामान लेके बॉम्बे आ रहा था और बिला वजह बेकसूर आपकी बात आपके सीनियर से हो रही है, क्या हो रही है नहीं हो रही है, ट्रेन के लोगों को क्या लेना देना है। आप शक्ल देखा, नाम पूछा और गोली मारा, गोली मार के ट्रेन से आप छलांग लगा के निकल गए। हम लोग डीएम साहब से मिलने आए, बदकिस्मती है कि डीएम साहब कहीं चले गए हैं। समान शाखा में हम दे दिया अपना पिटीशन और हम न्याय की मांग कर रहे हैं कि उनको भरपूर मुआवजा मिले और वैसे पुलिस पदाधिकारी को फांसी पे लटकाया जाए जो 4-4 आदमी को मार दिया और वो आराम से जेल तो चोर चहार भी चला जाता है, बेल हो जाता है। बिला वजह बेकसूर अब पूरे वर्दी में हो, बंदूक में हो, वो मारता हो, उसके लिए क्या होगा। जैसे आपने आतंकवादी को फांसी दिया, वो बड़ा आतंकवादी है, ये बड़ा आतंकवादी है, ये वर्दी वाला आतंकवादी है, इसलिए इसको फांसी की सजा हो। और गरीब बच्चा है, उसके पास मुसमात है, उसकी माँ है, भाई है, उसको भरपूर मुआवजा मिले, जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। वैसे हम लोग फेस टू फेस डीएम साहब से भी मिलना चाह रहे हैं, नहीं है 3-4 बजे आएंगे, कल नहीं परसों हम लोग फिर टीम बना के आएंगे। नहीं मानेंगे तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जहां जाना होगा वहां जाया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर कोई गलती उसकी होती तो आप मार देते, वो बोगी में दूसरे बोगी में है, तीसरे बोगी से टप के उसको गोली मार रहे हैं। अब वर्दी में आप हैं, न्याय की कुर्सी पर आप हैं और न्याय कर रहे हैं, इससे बड़ा न्याय और क्या हो सकता है कि वर्दीधारी मार रहा है। तो ये काफी सही बात है कि एक इंसान जो खुद वर्दी में है और जिसके जिम्मे में हिफाजत करना है, वही इंसान जब कातिल बन जाता है तो सोचने की बात है कि फिर इस देश में कौन शख्स है, कौन इंसान होगा, कौन लोग होंगे जिनकी हिफाजत हो सकेगी। और रही बात उनको सजा देने की, तो ये तो सबके सामने है और मुझे लगता है कि देश के करोड़ों लोगों ने वीडियो देखा है जिसमें उसने किस तरह से कारगिल जवान ने 2 लोगों 3 लोगों का नाम लेकर के, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी और साथ में ठाकरे का नाम लेकर के कत्ल किया गया है और ये साफ वीडियो है। ऐसे में अगर सजा देने में देरी की जाती है, इसका मतलब ये भी होगा कि जो कातिल है उसके ऊपर भी सियासत की जाएगी, वरना आपके पास प्रूफ है, जितना जल्दी हो सके आप सजा दे सकते हैं। हमारे साथ असगर के भाई साहब भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर अभी तक जो कुछ प्रकरण हुआ है इसमें इनको क्या कुछ पॉलिटिकली मदद मिल पा रही है, कौन लोग हैं जो इनका हेल्प कर रहे हैं और अभी तक जो लोग भी इनके पास पहुंचे हैं क्या वो सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं या कुछ काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ वो हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है सर? जी, मोहम्मद सनाउल्लाह। सनाउल्लाह साहब, जो कुछ हुआ है वो काफी पीड़ादायक है, काफी निंदनीय है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से, खास करके मधुबनी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद की गई है? कौन लोग पहुंचे आपके घर पे? प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं की गई है और कोई जो है प्रशासन वहाँ नहीं पहुँचे हैं अभी तक। और बाकी जो है नेता वगैरह जो है वो लोग तो पहुँचे हैं और जो है हमारे क्या नाम है उनका? अब्दुल हई साहब जो है पहुँचे थे और उन्होंने हमको यहाँ तक लेकर के आए हैं और इनकी जो है इनके लिए, हमारे लिए और जो पूरे देश के लिए जो है लड़ने के लिए जो है तैयार हैं और हम हमारे कदम से कदम मिला कर के जो है तैयार हैं। अभी तक नेता जो हैं, क्योंकि बड़े-बड़े नेता हैं देश में, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कौन लोग पहुंचे हैं? कुछ याद? जी, वो पप्पू यादव साहब भी पहुँचे हैं और जो है और एक नेता है जो है आदिल हसन साहब भी पहुँचे हैं वहाँ पर। और सिद्दीकी साहब जो है 8 तारीख के लिए जताया है उन्होंने कि 8 तारीख को हम आएँगे वहाँ पर। जी। मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, खास करके बिहार में, अगर बात करें बिहार में अभी तेजस्वी जी सरकार में है, तो उनके तरफ से सिद्दीकी साहब के आने की बात हो रही है कि वो 8 तारीख को पहुंचेंगे। और पप्पू यादव साहब कल आए थे, एआईएमएम पार्टी के जो जिला कह सकते हैं बिहार के अध्यक्ष हैं युवा के, आदिल हसन, वो भी पहुंचे थे और ये तमाम लोग मदद करने की बात कर रहे हैं। अभी जो आप पर्सनली यहाँ पहुंचे हैं, जिला पदाधिकारी साहब से क्या चाह रहे हैं? जिला पदाधिकारी साहब से ये चाहते हैं कि इस जो है इस पीढ़ी का जो है पूरी तरीके से उसका जो है खाने से पीने का और उसके बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उसके सारे माशरे का पूरी जिम्मेदारी जो है ये जिला प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसको जो है पूरा अंजाम तक पहुँचाए, क्योंकि ये गरीब परिवार है, न घर रहने का घर है, न ही जो इनको जो है मजदूरी करने के लिए ये जा रहे थे। इसी के कारण अगर बिहार के अंदर ये कारोबार होता, रोजगार होता, तो ये मजदूरी करने के लिए मुंबई नहीं जाते और मुंबई जाने की वजह इनका ये घटना नहीं होता। ये पेट के कारण अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जा रहे थे, जिसके ऊपर जो है ये हमारा जो सुरक्षा बल है वही उसको जो है उनको जो मौत के घाट उतार देते हैं। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं, ये सारी बातें जो है बहुत शर्मनाक बातें हैं और इस पर जो है हमारी जो ये मधुबनी के जो पुलिस अधिकारी है ये बड़ा एक्शन ले इसके ऊपर और जो इस परिवार का जो है सबसे ज़्यादा जो है इसको जो मुआवजे के साथ कम से कम 50 लाख का जो है मांग किया जाता है, तो उसको जो है दिया जाए और ताकि उसकी जो है आने वाली जो 15 साल तक उनके अभी बच्चे जो शुरुआत हुए हैं, 15 साल तक उनके बच्चों को जो है अभी जवान होने में बहुत काफ़ी अरसा लगेगा। अभी से अब क्या अब इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि बिल्कुल जो गरीबी की हालत में पहुँच चुके हैं। अब उसका हमारा जो भाई है
मोहम्मद असगर जो थे वही सदस्य थे, वही इस घर के और माँ बाप भाई बहनों का सबको जो है चलाने वाले वही थे। अब वही दुनिया में रहे तो अब इसका कैसे क्या होगा, ये हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इस पर पूरी तवज्जो देकर और इसके बारे में जो है इसके बारे में जो पूरी तरह से जो है मुतहिद होकर के इसको काम को अंजाम दें। ये हमारे साथ असगर साहब थे, असगर साहब के भाई थे, हमने उनसे बातचीत की है और उन्होंने साफ बताया है कि किस तरह से इनकी क्या कुछ मांग है। सारा जो मामला है वो सबके सामने है, कुछ छुपा हुआ मामला नहीं है, किस तरह से सब कुछ हुआ है ये दुनिया जानती है और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया जान रही है और तमाम जो विदेश की जो मीडिया है वो भी इस चीज़ को कवर कर रही है कि किस तरह से ये घटना होता है, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे मामलों को लेकर के, बहुत पुराने रंजिशों को लेकर के इंसाफ होता है। वहाँ पर देखना ये है कि कब असगर के परिवार को इंसाफ मिलता है और कब उस आरपीएफ जवान, हालांकि उसे जवान कहते हुए और आरपीएफ जवान कहते हुए बहुत शर्म महसूस होती है कि जिसके हाथ में हिफाजत करने का काम दिया गया था उसने इस तरह का काम किया। हमारे साथ इमरान अहमद है, लगातार इस पूरे कह सकते हैं मामले को लेकर के इन्होंने जिस तरह से काम किया है वो काफी बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ इमरान, हम सीधे बात करते हैं। क्या कुछ अभी यहाँ पहुंचे हैं आप लोग डीएम साहब के ऑफिस में, क्या कुछ कर जी रहे हैं? बिल्कुल, अभी आपने देखा जैसे हमारे गार्जियन तमन्ना साहब ने कहा है, अभी एक डेलीगेशन टीम आई है जो राजद के वरिष्ठ नेता जनाब अब्दुल्लाई साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तमन्ना साहब, जिला पार्षद अशरफ भाई और परिजन के जो पीड़ित परिवार है उनके भाई सनाउल्लाह साहब आए हैं। हम लोगों का यही कहना है कि गार्जियन ने सही कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर की और जो है महात्मा गांधी की आत्मा आज रोती होगी कि हमने जो संविधान बनाया है आज लोग उसको कलंकित करने पे लगे हुए हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोग न्याय की गुहार कहाँ लगाएंगे। इसी संदर्भ में आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब समाहरणालय आए हैं डीएम साहब से भेंट करने के लिए। किसी कारणवश डीएम साहब बाहर निकल गए हैं, उनके निजी सचिव से जो है उनके कार्यालय में हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दे दिया है और इसमें जो खास तौर पे मांग यही है कि जो पीड़ित परिवार हैं, जो उनके पास छोटे छोटे 4 बच्चियां हैं, एक बेटा है और एक बहन है जिनकी शादी उन्हीं के जिम्मे थी और बहुत ही गरीब परिवार है, आप लोग भी लगातार कवर कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। 50-50 लाख की हम लोगों ने मांग की है और जो है अभी हाई साहब ने कहा है कि इससे आगे भी जहाँ हम लोग पूरी प्रयास करेंगे और सरकार के जो नेता है जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब 8 तारीख को आ रहे हैं और वो डायरेक्ट जो है संपर्क में हाई साहब के हैं, तो बात हो रही है। अभी सांसद जी भी आने वाले हैं, तो ये सब लोग मिलकर और आज इम्तियाज नूरानी साहब की टीम भी वहाँ जा रही है कांग्रेस की तरफ से, आज वो भी अपनी मदद की घोषणा करेंगे और 4 बजे का उनका टाइम है, वो लोग भी जाएंगे। तो हम लोगों से जहाँ जितना प्रयास होगा हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। तो ये एक टीम पहुंची है और वहाँ से बिस्फी से तमाम लोग आए हैं और इन लोगों ने आकर के यहाँ के जिला पदाधिकारी को एक लेटर दिया है जिसमें इन्होंने ये मांग की है कि जो हमारे जो जिस परिवार था असगर, क्योंकि अब असगर इस दुनिया में नहीं है और उनके जो बच्चे हैं उनकी उन लोगों की जीवन कैसे चलेगी उसको लेकर के इन लोगों ने तमाम बातचीत कर ली है और एक लेटर लिख करके दिया है कि उस पर क्या कुछ कहेंगे। हमारे साथ सैफुल्ला फहमी साहब भी हैं, हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। जिस तरह का मामला हुआ है कह सकते हैं कि ऐसा बहुत कम दफा हुआ और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि भारत में लगातार इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। अब चूंकि ये सब कुछ कैमरे के सामने हुआ है इसलिए मामला सबको समझ में आ गया है कि क्या कुछ हुआ है। अभी आप लोग यहाँ जिला पदाधिकारी के ऑफिस में पहुंचे हैं, क्या मुख्य मांग है और क्या चाह रहे हैं आप? जो कुछ घटना घटी है उसको आपने शुरू से लोगों के सामने रखा है और वाजह है। बस क्या कहा जाए कि अब जो मुहाफिज है अब जाए कहाँ शहर में फरियाद रसी को, खुद हमको मुहाफिज ही सताने में लगे हैं। अगर रक्षक भक्षक बन जाए और जिसके कंधे पे हिफाजत की जिम्मेदारी है वो कातिल बन जाए तो अब क्या कहा जा सकता है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, डीएम साहब से मिलना चाह रहे थे और हम लोगों की मांग है और ये मांग जारी रहेगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मांग पूरी भी होगी और कदम से कदम मिला करके हम लोग इनके साथ हैं। जैसी सहायता होगी अपने तौर पे भी हम लोग करेंगे और कर रहे हैं लोग। इसी हम लोगों की मांग है कि मजलूम परिवार को मदद मिले, हर एतबार से मदद मिले और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि बहुत मुश्किल नहीं है, दुरचक से 1 किलोमीटर दूर है परबत्ता। हम लोग अपने तौर पे भी इनकी ज़बरदस्त मदद करनी चाहिए। रहने को घर नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े का इंतजाम हम लोगों की जिम्मेदारी अब है। हम सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर प्रशासन से जो मांग करनी है वो हमको करनी है, अपने एतबार से करेंगे, लेकिन हम लोग अपने एतबार से भी इनकी मदद करने के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।